जी, ब्रेक से पहले यासिर से हम ये सवाल कर रहे थे कि यासिर आप बताइएगा क्या कहेंगे कि एक बार राउंड 1 हो चुका है जिसमें मुज़ाकरात हुए थे लेकिन कामयाब नहीं हो सके और अब दूसरा राउंड होने जा रहा है। इस राउंड को गुज़िश्ता होने वाले राउंड से किस तरह मुख्तलिफ देख रहे हैं आप? देखिए ये जो दूसरा राउंड है, जब भी आपने सवाल किया कि इसमें कितना फ़र्क है पहले जी। राउंड में और इसमें, पहला जो राउंड था वो बड़ा इम्पोर्टेंट था, बड़ा क्रूशियल था और वो टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट था क्योंकि सीज़ फायर हुआ और सीज़ फायर के फ़ौरन बाद जो है वो डायलॉग को परस्यू किया गया। होता ये है कि इस तरह की जब सिचुएशन होती है, ख़ास तौर पे जब आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ ममालिक महाज खोल चुके हों और रिटेलिएशन एक तरफ से हो रही हो, एक तरफ से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही हो, ऑल ऑफ अ सडन सीज़ फायर आ जाए, तो फिर डायलॉग के अंदर पहली सिटिंग के अंदर कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट नहीं किया जा जी। सकता। उसके अलावा ये कि पहला जो डायलॉग था उसके अंदर ये तय होना था कि आने वाले वक़्त में क्या डायरेक्शंस हो सकती हैं, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट कोई आज का या कोई हफ्ते, साल पुराना, 10 साल पुराना नहीं है, इसको एक बड़ा तवील अरसा हो चुका है। और हो हुँ। ये रहा था कि इस तरफ सिचुएशन को इवेंचुअली आना ही था, क्योंकि सैंक्शंस को ईरान पे लगे को 3 दिहाइयों से ज़्यादा का अरसा जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। ईरान के लिए भी सर्वाइवल के ऊपर बात आ चुकी थी। बहरहाल समहाउ दे मैनेज्ड टू कीप देमसेल्फ अलाइव और उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो सर्वाइव करना शुरू किया। अमेरिका ऑन द अदर हैंड ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ईरान क्योंकि इकोनॉमिकली इतना स्टेबल नहीं रहा उस उनके ख्याल में, क्योंकि उनकी इकोनॉमी इतनी स्टेबल नहीं थी, उनकी ट्रेड के ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगी हुई थी, एम्बार्गोज़ लगे हुए थे। तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईरान जो है वो क्योंकि इकोनॉमिकली इतना स्टेबल नहीं है, तो वो हो सकता है मिलिटरीली भी इतना स्ट्रॉन्ग ना हो। लेकिन जब रिटेलिएशन होना शुरू हुई और जब उन्होंने इसको काउंटर किया अमेरिकन अटैक को, तो बहुत सारी चीज़ें अमेरिका और उसके अलाई के ऊपर क्लियर हो गई। तो जब वो क्लियर होना शुरू हुई तो उनके लिए बड़ा ये अनएक्सपेक्टेड था। वो यकीनन ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ईरान की जो मिलिटरी स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी कि 2 ममालिक को मिलकर वो सामने से जो है वो रोक लेगा। तो बात हो रही थी डायलॉग के हवाले से। जी। जब इस किस्म का जवाब उनको मिल गया, तो उनके लिए जो प्लान बी था उसको एग्ज़ीक्यूट करना ज़रूरी हो गया था। प्लान 1 ये था कि ईरान को पहले ही अटैक के अंदर पसपा कर दिया जाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो है वो टेक ओवर कर लिया जाएगा, जो कि नहीं हो सका। फिर उन्होंने कोशिश ये की कि अब अपने प्लान बी को एग्जीक्यूट करें, अपनी मिलिट्री को किसी तरह इन्फिल्ट्रेट करके जो लोकल कुछ ऐसे काउंटर रेवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं, जो कि 40 साल पहले हाइबरनेट हो चुकी थी, उनको दोबारा से रीएक्टिव करके और दोबारा इंगेज करके ईरान के अंदर एक एजिटेशन जो है वो फैलाई जाए। ये प्लान बी का हिस्सा है। तो ये जो प्लान बी को एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम चाहिए था, वो उन्होंने बाय कर लिया सीज़ फायर की शक्ल में। और जी। अब आप देखें जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है और ख़ास तौर पे जो उनके